हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन आया हुआ है एक कमेंट में कि हम कैसे रीपेमेंट करते हैं लोन जो हम लेते हैं, एजुकेशन लोन, वो रीपे कैसे होता है। मैं थोड़ा सा लाइट का एडजस्ट करना चाह रही हूँ कि किस एंगल पे बैठूँ। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन मुझे स्क्रीन में आ रहा है। सो गाइज़, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैंने अपना लोन रीपेमेंट स्टार्ट नहीं किया है। तो मैं एग्जैक्ट इंटरेस्ट और चार्जेस तब बता सकती हूँ जब मैं खुद पेमेंट स्टार्ट करती हूँ, रीपेमेंट स्टार्ट करती हूँ। बट जैसा कि जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ बताया जाता है कि आपको कब पे करना है, कब से आपका एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है पेमेंट की। तो उस बेसिस के हिसाब से मैं इस क्वेरी का आंसर करना चाहूँगी। बट अगर कुछ मिस आउट होगा या मुझे लगेगा कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं जब मैं अपना रीपेमेंट स्टार्ट करूँगी लोन का, उस टाइम पे मैं एक डिटेल वीडियो बना सकती हूँ इस पर। बट फॉर नाउ जो मुझे आइडिया है एजुकेशन लोन रीपेमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि आप इमीडिएटली उसको पे नहीं करना स्टार्ट करते हैं। लाइक इट्स नॉट लाइक कि द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग, द मोमेंट यू ग्रेजुएट यू हैव टू गेट अ जॉब एंड यू स्टार्ट वर्किंग, तो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मंथ आपको पेमेंट करना है, ऐसा नहीं है। वो बफर पीरियड देते हैं 6 मंथ्स का कि आपने एक ग्रेजुएशन डेट डाली, आपका कोर्स 1 साल का है, 2 साल का है, 1.5 साल का है, उसके हिसाब से होता है उनका वो टाइमलाइन डिसाइड। तो से आपने 2 साल का कोर्स करना है। मैं मैक्सिमम लेके चलती हूँ क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम जनरली 2 साल के होते हैं। तो आपने 2 साल का कोर्स करना है। आपने दिया कि हाँ, मैं सो एंड सो प्रोग्राम के लिए आई एम गोइंग एंड दिस इज़ माई टाइमलाइन, लाइक कि 2 साल का कोर्स है एंड आई विल बी ग्रेजुएटिंग इन दिस एंड दिस ईयर, ये आप उनको बताते हैं। फिर वो आपका लोन अप्रूव होता है और जो आपकी रीपेमेंट होगी वो आपके कोर्स अगर 2 साल का ड्यूरेशन है, तो वो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम पे जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे उनके टूल पे, तो वो उनके ऐप में, बेसिकली क्रेडिला में तो ऐप है, तो ऐप में ही दिखाने लगता है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखेगी कि आपका EMI कब से स्टार्ट हो रही है। वो आपको EMI ज़रूर बताते हैं जब आपका सैंक्शन लेटर आता है कि आपकी इतनी मंथली EMI बनती है। वो मंथली EMI डिपेंड करेगी आपके लोन टेन्योर पे कि आपने 10 साल के लिए टेन्योर लिया है, 5 साल के लिए लिया है, 7 साल के लिए है, तो उससे आपकी मंथली EMI डिसाइड होगी। जो रीपेमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें वो बफर देते हैं 6 महीने का। मान लीजिए आप अभी क्या 2022 है, आपने लोन अप्रूव करवाया, 2024 में आपकी डिग्री ख़त्म हो रही है, तो 24 के लेट से जुलाई में आप ख़त्म करते हैं, तो वो जुलाई से 6 महीने का बफर टाइम रहेगा, जिसके हिसाब से आपको दे विल गिव यू एक डेट कि हाँ इस मंथ से आपकी स्टार्ट हो रही है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको तभी से करना है, वो पहले भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से आपको डिस्बर्समेंट हुई है। तो आप अगर 2 साल बाद कर रहे हैं तो 6 मंथ्स और ऐड कर रहे हैं, तो 2.5 साल हो गया बेसिकली। तो एडवाइजेबल यही रहता है कि आप द डे यू स्टार्ट गेटिंग योर सैलरी आप स्टार्ट कर दो रीपेमेंट। कि वो 6 महीने का बफर इसलिए मिलता है कि अगर लेट्स से आपको जॉब नहीं मिली या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लाइबिलिटी है, तो वो आपको एक स्ट्रेस फ्री रखने के लिए वो बफर टाइमलाइन दिया जाता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट डे। इट कैन बी, इट शुड नॉट बी डिलेड फ्रॉम दैट डे। तो उससे पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं रीमेंट। सो या this is what I think is about the timeline. And the another thing what I would like to add is, जैसा मैंने बोला, वो इंटरेस्ट और डिस्बर्समेंट के डेट से ही स्टार्ट हो जाता है, तो you'll have to consider that point as well, because उससे आपका अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो बट येस 6 मंथ्स का आपको बफर मिलता है। सो या रीपेमेंट प्रोसेस इतना ही है, ये टाइमलाइन है। मैं क्रेडिला के थ्रू चेक करती हूँ, तो क्रेडिला में ऐप है, उस ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट योर इंटरेस्ट रेट, योर EMI डेट, स्टार्ट डेट, और जो भी आपको जो बेसिक जो भी डिटेल्स चाहिए आपके लोन रिलेटेड,
वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। तो मैं जनरली वहाँ जाती हूँ, उस ऐप से चेक कर लेती हूँ। वो ऐप में आपके अकाउंट लोन अकाउंट आईडी से खुलता है, तो वो सारा कुछ उसमें क्लियर रहता है। अगर इंटरेस्ट फ्लक्चुएट कर रहा है, वो सब कुछ उसमें अप टू डेट दिखाता है। आपके नॉमिनी वगैरह दिखाते हैं आपने। अभी क्योंकि मैंने रीपेमेंट स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे ये आइडिया नहीं है कि वहाँ पे किस तरह से अपडेट होता है, कितना फ्रीक्वेंटली, इज़ इट क्वार्टरली, मंथली और इमीडिएटली। बट वो ऐप है, मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ कि अभी फ़िलहाल। बट एक आइडिया है कि आप अगर उससे रीपेमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपका क्या मतलब एक आपके पास है कि आपको रीच आउट नहीं करना है फॉर स्मॉल इन्फॉर्मेशन। अगर आप ऐप में डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं। और so this is all about my knowledge, at least as of now, on the repayment process. So I hope आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहे हों और कुछ इन्फॉर्मेटिव हो। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कितने यूज़फुल लगते हैं, और या फिर आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके बारे में ढूंढ के, या क्योंकि अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस पे है। एंड क्योंकि मैंने क्रेडिला से लोन लिया हुआ है तो मुझे क्रेडिला के बारे में आइडिया है, तो बेस्ड ऑन दैट मैं वीडियोस बना लेती हूँ। बट अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके बारे में पढ़ के, क्योंकि सारे मोर और लेस सेम ही होते हैं, तो मैं बता सकती हूँ। बट या फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द रीपेमेंट प्रोसेस, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अब इसको मैं ब्लॉग ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे एक चीज़ पे ही बात कर रही हूँ, एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ बेस्ड ऑन द कमेंट एंड क्वेरीज। तो अब मैं आई हुई थी यहाँ पे रेक सेंटर पे, वहाँ पे एक इवेंट था। अब मैं यहाँ से जाऊँगी वापस एक सेंटर है वहाँ पे, मतलब वो एक तरीके से सर्कल जैसे होता है ना, सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। वहाँ पे कुछ कॉफ़ी पीऊँगी और फिर मैं बस लूँगी और घर जाऊँगी। मैं यहीं पे बैठ के वीडियो शूट कर रही थी। ये बैक साइड है ब्लॉक का, और ये वाली थी रेक्स जहाँ पे मैं आई हुई थी, मतलब रिक्रिएशनल सेंटर है। इसमें जिम वगैरह है, पूल वगैरह है। मैं बैक साइड पे हूँ। अब मुझे इधर जाना है जो यूनिवर्सिटी के सेंटर में आता है। मतलब ये थोड़ा सा अलग ब्लॉक्स है, मेरा इधर इतना काम नहीं होता है। बट मैं आई हुई थी आज एक इवेंट की वजह से, बट वो मैं लेट हो गई, कैंसिल हो गया। तो नाउ आई एम हेडिंग बैक टू द मेन सेंटर। आज का मेरा काम भी हो चुका है। मेरा टीए का जो जॉब है वो उसका शिफ्ट हो चुकी है।